Hello students, welcome to Krishna Commerce tutorial. Today we are going to continue the same chapter, that is change in profit sharing ratio, and in this chapter we are going to study accounting treatment for revaluation of assets and reassessment of liability. ठीक है, तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट बच्चों जो अकाउंट है, जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसके अंदर आता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ये हमारा एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ है ना, ये तीनों में ही हमको बनाना पड़ता है. पार्टनरशिप के ये 3 चैप्टर्स हैं, जिस तीनों चैप्टर्स में ही, और साथ ही साथ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस चैप्टर में भी, टोटल 4 चैप्टर्स में हमको बनाना पड़ता है रिवैल्यूएशन अकाउंट. ये हम कब बनाते हैं? जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होता है? चेंज होता है. चेंज, अब ये कैसे होता है? ड्यू टू एडमिशन हो सकता है ना, साथ ही साथ डेथ हो सकता है, और साथ ही साथ रिटायरमेंट. ये सारे केसेस में क्या हो सकता है? हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो सकता है. और जब भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तब हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट को फॉर्म करेंगे, न्यू बैलेंस शीट. ओके, न्यू शीट. तो ये न्यू बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं? जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है, उसको हम लोग कैसे शो करते हैं? एक्चुअल वैल्यू में शो करते हैं. एक्चुअल वैल्यू में शो करते हैं, है ना. इसमें हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट में एक्चुअल वैल्यू में शो करते हैं. और ये जो बैलेंस शीट होता है, ये क्या रहता है? पहले का वैल्यू से ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को दिखाया हुआ रहता है, जिसका कि हम करंट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, और हम कह सकते हैं करंट वैल्यू को निकालते हैं, और निकाल करके बैलेंस शीट में शो करते हैं. अब करंट वैल्यू को निकालने के लिए क्या किया जाता है कि इसमें जो भी रिवैल्यूएशन के तहत जो भी इंक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ जो भी होते हैं, इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन एसेट्स, या तो फिर इंक्रीज इन लाइबिलिटी और डिक्रीज इन लाइबिलिटी, जो भी जितने भी अमाउंट से एसेट्स हो गया, एसेट्स अगर इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है, ये दोनों वैल्यू से अगर इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, तो उस वैल्यू को प्लस और माइनस करके हम एसेट को बैलेंस शीट में शो करते हैं. ठीक है. और अगर लाइबिलिटी है, वो भी अगर इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है, तब उस वैल्यू से हम बैलेंस शीट में फिर से कब दिखाते हैं? करंट बैलेंस शीट में दिखाते हैं. तो ये हमारा प्रोसेस है. अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते क्यों हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम इसलिए बच्चों बनाते हैं, सो दैट कि ये जो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ वैल्यू में, एसेट हो या लाइबिलिटी हो, है ना, इंक्रीज और डिक्रीज जो हुआ हमारा एसेट और लाइबिलिटी के वैल्यू में, वो वैल्यू जो हो गया, उससे हमारा क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन को या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, है ना. तो ये जो प्रॉफिट और लॉस हुआ, ये क्या करते हैं? जो पार्टनर्स होते हैं ना बच्चों, ये जो पार्टनर्स होते हैं, ये उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल अकाउंट. वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू उस प्रॉफिट और लॉस को एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. इसका सही कारण है कि जो कंसिस्टिंग पार्टनर है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के इंक्रीज और डिक्रीज के वैल्यू को होने में, है ना. तो अगर प्रॉफिट हो रहा है, तब वो लोग गेनर है, यानी कि उन लोगों ने
बिजनेस में अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, सो दैट रिवैल्यूएशन से उन लोगों को प्रॉफिट हुआ और वो प्रॉफिट वो लोग कैपिटल अकाउंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अगर लॉस हो रहा है यानी कि उनको कहीं ना कहीं खामी हुआ है, बिजनेस को कहीं ना कहीं रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में, जिसके कारण क्या हुआ कि पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट के थ्रू उसको रिटर्न ऑफ करना पड़ा, ख़त्म करना पड़ा, है ना। तो यहाँ कैपिटल अकाउंट सफ़र करता है, वेदर ये गेनर भी हो सकता है ड्यू टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और ये लूज़र भी हो सकता है ड्यू टू लॉस इन रिवैल्यूएशन। तो यही हमारा प्रोसेस है बच्चों, यही कारण है कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमने कुछ लिखा हुआ है, उसको देख लेते हैं। देखिए, revaluation account is outlined to determine the net profit or loss on revaluation of assets and liabilities, है ना। तो रिवैल्यू जब हम नया बैलेंस शीट बना रहे हैं फॉर द कमिंग बिजनेस, हम कमिंग बिजनेस के लिए जो भी बना रहे हैं, उसमें क्या हुआ, बैलेंस शीट में जो एक्चुअल वैल्यू हुआ और प्रीवियस जो हमारे पास बैलेंस शीट के जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के वैल्यू थे, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हुआ, उससे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट शो करता है ना। वही डिफरेंस हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट शो करता है और जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं और लॉस भी सफ़र कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब देखिए, एंड इंक्लूड दोज आइटम्स दैट आर अनरिकॉर्डेड इन बुक, और इसमें वो जो बैलेंस शीट होता है उसमें एक्चुअल बैलेंस शीट जो होता है उसमें हम वो सारे आइटम्स को भी इंक्लूड करते हैं जो कि हमारा, सोच लीजिए कि प्रीवियस वाला जो बैलेंस शीट था हमारा, उसमें हमारा क्या है, इंक्लूड नहीं है, उसको भी हम क्या करते हैं, न्यू बैलेंस शीट में हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है। अब देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हमारा बहुत सारा हो सकता है। इसमें हो सकता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो है ही, साथ ही साथ हमारा एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। तो ये सारा है बच्चों, ये सारे पॉइंट्स है। ये हर पॉइंट्स में एडमिशन जब होता है किसी पार्टनर का, उस समय भी हमारा रिकंस्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप का। अगर रिटायरमेंट हो रहा है कोई पार्टनर हमारे फार्म से चला जा रहा है, उस समय भी क्या होता है कि हमारा रिकंस्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप को, हम दोबारा डीड को बनाते हैं, दोबारा न्यू बैलेंस शीट के साथ फिर से बिजनेस शुरू होता है। अगर कोई डेथ हो गया तो फिर से अगेन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। यहाँ पर भी हम फिर से बैलेंस शीट को बनाते हैं और देन आफ्टर हम लोग फिर से बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रिएट करने का और उससे रिलेटेड प्रॉफिट और लॉस को क्या करने का, जानने का। ठीक है। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे उसको देख लेते हैं बच्चों। अब देखिए, हमारे पास सबसे पहले हम अकाउंट को देखते हैं, फिर जर्नल को देखेंगे, उससे आपको सुविधा होगा। ठीक है। यहाँ देख लीजिए स्पेसिमेन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉलो करता है हमारा नॉमिनल अकाउंट को। यहाँ पर मैं पेन से लिख देती हूँ, नॉमिनल अकाउंट है ना, नॉमिनल अकाउंट। अब देखिए, चूंकि ये नॉमिनल अकाउंट को फॉलो कर रहा है, तब हमारा डेबिट क्या होगा, हमेशा एक्सपेंसेस और लॉसेस, है ना, और क्रेडिट होगा हमारा इनकम और गेन। ठीक है। अब देखिए, डेबिट चूंकि एक्सपेंसेस और लॉसेस है, तब रीअसेसमेंट, रिवैल्यूएशन के कारण जो भी लॉस हो रहा है वो हमारा डेबिट साइड में जाएगा और जो भी गेन हो रहा है वो हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा। तब एकदम सिंपल सा बात है, अगर एसेट का वैल्यू, हाँ, अगर मॉनिटरी वैल्यू एसेट का अगर घट रहा है, एसेट अगर डिक्रीज कर रहा है इन वैल्यू, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, डेबिट साइड में हम उसको लिखेंगे। यानी कि उस समय क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा, है ना। तो लिखेंगे क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और अकाउंट में उस आइटम को डालेंगे डेबिट साइड में विद दैट डिक्रीज इन वैल्यू, है ना। अब देखिए, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या, फिर से हमारा रिवैल्यूएशन क्या कर रहा है, लूजर है, वहाँ पर रिवैल्यूएशन को लॉस हो रहा है। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी को भी हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, आपका लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और लाइबिलिटी क्रेडिट होगा, और इंक्रीज इन वैल्यू विथ लाइबिलिटी को हम यहाँ दिखाएंगे। अगेन
इफ़ अगर कोई लाइबिलिटी हमारा बैलेंस शीट में, प्रीवियस वाले बैलेंस शीट में हमारा मेंशन नहीं है, तो उसको भी हमको मेंशन करना है, इंक्लूड करना है। तब यहाँ पर वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को दिखाएंगे और साथ ही साथ वो वैल्यू को दिखाएंगे। चूँकि ये लाइबिलिटी है, एक्सपेंसेस है, तो ऑब्वियस सी बात है ये डेबिट साइड में जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट और इसको क्रेडिट करके दिखाएंगे। इन द सेम वे अगर वैल्यू एसेट का बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हुआ, गेनर हुआ ऑर्गेनाइजेशन, हमारा पहले जो एसेट्स था उससे आज के डेट में उस एसेट का वैल्यू ज़्यादा हो गया है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को गेन हुआ है, तो वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। और इसको हम लिखेंगे कैसे, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी रिवैल्यूएशन हमारा क्रेडिट हो रहा है क्योंकि ये गेनर है। अगेन लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है ना, तो लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है हमारा गेनर है, यानी कि हमको कहीं से पैसा ये हो रहा है, गेन हो रहा है ना, इनकम हो रहा है। तब हम फिर से करेंगे रिवैल्यूएशन को अकाउंट में, इसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और जर्नल में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट में शो करेंगे और लाइबिलिटी को डेबिट में शो करेंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट, एसेट है जो कि हमारा प्रीवियस बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो उसको न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने के लिए उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट में इंटर डालेंगे और उसको क्या करेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स करके क्रेडिट साइड में उसको अमाउंट को डालेंगे। देन आफ्टर हमको यहाँ पर करना क्या है, तीनों ये सारा जो भी आइटम्स है इसको हमको प्लस करना है, इसको प्लस करना है। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है बच्चों, ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो वो प्रॉफिट क्या करेंगे, पार्टनर्स अपना कैपिटल अकाउंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एंड इन द सेम वे अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा हो रहा है, ये साइड ज़्यादा है ना, तब हम क्या करेंगे, उस समय ऑर्गेनाइजेशन को समझ जाएंगे डेबिट साइड ज़्यादा है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से उसको फुलफिल करेंगे, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ क्रेडिट साइड में करेंगे और कैपिटल अकाउंट में उसको हम डेबिट साइड में डालेंगे, यानी कि कट ऑफ करेंगे, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से कट ऑफ करेंगे उस लॉस को। तो इसका हम होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव टू द जर्नल। ओके, लेट्स सी, देखिए जर्नल्स को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर इंट्रीज पास्ड फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, देख लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, अभी तुरंत हम लोगों ने डिस्कस किया। यहाँ पर रिवैल्यूएशन को चूँकि डिक्रीज इन वैल्यू है तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू एसेट अकाउंट, फिर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट है यानी इनकम हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट में डालेंगे और एसेट को डेबिट में। एकदम आप एक बात को ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ये हमेशा प्लस आइटम को दिखाएगा। जब भी फार्म को प्रॉफिट होगा तब इसमें जाना है, और जब भी फार्म को एक्सट्रीमली सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, जब भी डेबिट मतलब यहाँ पर जब भी लॉस होगा उसको हम डेबिट साइड में दिखाएंगे और जब भी हमारा गेन होगा उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट साइड में शो करेंगे। तब देख लीजिए रिवैल्यूएशन यहाँ गेन हो रहा है, एसेट इंक्रीज कर रहा है, तो क्या करें, हम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट में शो किए। अगेन वैल्यू ऑफ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, तो फिर से हम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिए है ना, और लाइबिलिटी को डेबिट कर दिए। इन द सेम वे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, अगर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी हो रहा है उस समय भी हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को, वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे और लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, यानी कि डिक्रीज हो रहा है एसेट का वैल्यू, तो हमारा फिर से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। 2 बार डेबिट होगा रिवैल्यूएशन, जब भी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, और 2 बार क्रेडिट होगा रिवैल्यूएशन जब भी हमारा इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक पूरे अच्छे से समझ में आ गया। प्रॉफिट का देख लीजिए जर्नल क्या होगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ये बात हमेशा याद रखिए। क्यों, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाकर के प्रॉफिट जमा हो रहा है ना, तो रिवैल्यूएशन को उस समय डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। और जब भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा तो लॉस को भरपाई क्या करेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बन करके करेगा और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको रिवैल्यूएशन का जो लॉस उसको ख़त्म किया जा रहा है विद द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो दीज आर द जर्नल्स एंड
अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को, और साथ ही साथ मीनिंग भी पता चल गया होगा। तो चलिए, many thanks for joining my class. Put a like and subscribe my channel please, my dear children. It makes motivate me. Thank you. In the next class we will do the sums regarding our revaluation account, understand? So keep on joining and continue to watch my channel. Thank you.